सो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। इस समय हम लोग का चल रहा है अभ्यास 8.4 और आपका 12 तक क्वेश्चन बता दिए थे, सॉरी 11 तक। आज से हम 12 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम समझा देते हैं। दिया है साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल वर्ग प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल वर्ग दिया है और इक्वल में 2 सीध करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। बस a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इन आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस नहीं, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। इतना हो गया। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए ये वाला पद खत्म, उड़िया गया क्योंकि प्लस माइनस है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या 12 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है उसको देख लेते हैं। 12 का दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको रब करते हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़िए एकदम मन लगा कर पढ़िए ताकि जब एग्जाम आए तो आपको दिक्कत ना हो। और आप लोग नोटबुक बनाते रहिएगा। यदि नोट नहीं बनाते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी ना आए और वह अपना नोट्स बस तैयार करता है तो वह यूपी बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 70% तो ला सकता है। कुछ भी ना आए, बस उसका नोट्स बस तैयार रहे। नोट्स तैयार रहेगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा रहेगा यदि नोट्स बनाया रहेगा तो। इतना हो गया। और दूसरा इसी का बी नंबर क्वेश्चन क्या है, बी नंबर 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा इतना है। और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल में हमें 1 सीध करना है, इक्वल में हमें 1 सीध करना है। तो यह कैसे होगा सॉल्व करते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग पर। इतना हो गया। और यह किस सूत्र पर है, यह किस सूत्र पर है? चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस काट स्क्वायर के थीटा की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों को सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। 100 संख्या के जितना भी सूत्र है 3 ही सूत्र है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी एक को चेंज कर दीजिए तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, किसी एक को चेंज करेंगे तो अपने आप यह कट जाएगा। कट का कितना आ गया 1 आ गया राइट हैंड साइड। दोनों बहुत आसान क्वेश्चन थे, एक दो नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इसको अब हम रब करते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। आपका 13 नंबर क्या क्वेश्चन है? 13 नंबर भी एक ही जैसे है, जो जिस तरह 12 का बी था उसी तरह 13 का ए है। साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दिया है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमें 1 सीध करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। a प्लस बी को एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो गया। और टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग 100 संख्या का सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके जगह पर हम लोग कास थीटा लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और इसका मान चूंकि हम जानते हैं ये एक पद कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोग सूत्र याद किए और आएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन था, आप लोग लगा लेंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन था। कहीं भी दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। थोड़ा सा हम समझे हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए तेजी में बताए हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब आते हैं आपके 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन ललन टाप क्वेश्चन है। ये देखिए 1 माइनस कास थीटा का से ये है तो ये लिख लीजिए, थीटा से मतलब नहीं है, साइन ए इक्वल में साइन ए बाई में 1 प्लस कास ए दिया है। और
दोनों के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करें कि दोनों बराबर सिद्ध हो जाए। क्या काम करें कि दोनों के बराबर सिद्ध हो जाए। यदि हम ऊपर नीचे, यदि हम क्या करते हैं ऊपर नीचे साइन से गुणा करा देते हैं। पहले हम लेफ्ट वाले को लेकर चलते हैं 1 माइनस cos थीटा इक्वल में साइन थीटा। यदि हम साइन थीटा से ऊपर और साइन थीटा से नीचे गुणा कर देते हैं तो आपका साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा इतना बचा और साइन स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे इसका गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पूरे के बटे में साइन स्क्वायर थीटा इतना हो गया। अब क्या करते हैं अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो आपका वही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा। तो अलग अलग ना करके हम क्या करते हैं इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा यानी कि लेफ्ट वाले को लेकर चल रहा है तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया। बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ तो गुणा नहीं कराए होते तभी भी सही है। तो यहाँ पर हम गुणा नहीं कराते हैं, यहाँ पर गुणा नहीं कराते हैं ताकि हमें दिख रहा है। यदि नीचे लिख देंगे तो ऊपर वाला पद कट जाएगा। तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी मत लिखिएगा। तो यह क्या है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक कोष्ठक ए प्लस बी दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। तो साइन थीटा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस थीटा भी है कॉस थीटा और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक कोष्ठक में ए प्लस बी दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, क्योंकि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा आपका, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो गया। अब हम थीटा लेकर लगाए हैं, सॉरी जहां जहां थीटा लिखे हैं वहां आप लोग ए लिख सकते हैं या इसी क्वेश्चन को हम थीटा बना देते हैं। थीटा और ए से हमें मतलब नहीं है, cos थीटा और ए से मतलब नहीं है, हमें कंसेप्ट से मतलब है कि थीटा रहे चाहे ए रहे उससे मतलब नहीं है। तो अब देखिएगा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कट जाएगा तो आपका साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा मिल गया, यानी कि राइट हैंड साइड। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कुछ नहीं किए हैं, जो है वैसे लिख दिए। साइन स्क्वायर थीटा से परिमेयकरण करा दिए हैं और इतना हो गया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और एक क्वेश्चन में a प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी होता है, उसी सूत्र पर रख दिए हैं। एक वाला पद कट गया, साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा बच गया, साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा बच गया राइट हैंड साइड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। और दिया क्या है कोसेक थीटा माइनस cos थीटा का होल वर्ग इक्वल में दिखाना हमें 1 माइनस cos थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा दिखाना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, राइट वाले को ले लेंगे 1 माइनस cos थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग नीचे वाले को देखकर परिमेयकरण कर दीजिए 1 माइनस cos थीटा इतना हो गया। अब गुणा करा देंगे तो 1 माइनस cos थीटा का होल वर्ग बट्टे में एक क्वेश्चन में a प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब वर्ग तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 एक का वर्ग एक ही होगा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा बट्टे में इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करने का मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा माइनस 2 और इसको कास अपॉन साइन, एक साइन इसको दे देते हैं, कास साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो गया। तो जब लिखेंगे तो काट थीटा, लेकिन 1/sin थीटा अभी बाकी है, तो इसका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यह किस सूत्र पर जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग। यही हमें राइट है, लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट वाला है, दाएं पक्ष को ले चले हैं, बाएं पक्ष दिखा दिए। बस कुछ नहीं करना है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab के सूत्र पर यह है। सेम इसी तरह से इसको लगाएंगे। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन ले लेना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो परिमीकरण करा देंगे। परिमीकरण कराने के बाद से आपका जो घटा गुणा भाग और सूत्र पता रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का श्रेणी है बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन 16 नंबर से पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।